बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि जहाज़ के ज़रिए असला साथ ले जाने का तरीक़ाकार क्या है। आमतौर पर आप कोई भी वेपन जो है वो कैरी नहीं कर सकते। इसके लिए ख़ास प्रोसीजर होता है जिसको आप अडॉप्ट करते हैं तो आप अपने असले को जो कि लाइसेंस याफ्ता है जहाज़ में अपने साथ कैरी कर सकते हैं। वक़्त से पहले आपको अदारों को आगाह करना होगा। जिस भी आप एयरलाइन से जा रहे हैं उसके अमले को आपको आगाह करना होगा कि मैं फ़लाँ वेपन लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा मौजूदा स्टैंडर्ड्स को जो प्रोसीजर्स है जिसके मुतहत जो है कोई भी वेपन जो है उसको लेके जाया जाता है उसको भी अडॉप्ट करना पड़ता है। वो प्रोसीजर कौन सा है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 पे है कि आपका असला जो है वो अनलोडेड हो। लोडेड असला आप नहीं लेके जा सकते, मतलब उसकी मैगजीन बाहर हो और वो लोड ना हो, कोई भी गोली चैम्बर में नहीं होनी चाहिए। तो आपका अनलोडेड असला होना लाजमी है। उसके बाद आप काउंटर पे अपने असले के मुतल्लिक जाके बताएंगे और उसके मुतल्लिक जितनी भी गोलियां हैं आपके पास और जो आपको परमिट जारी हुआ है, जिस परमिट के तहत आप गोलियां जितनी यूज़ कर सकते हैं उतनी ही गोलियां आप लेके जा सकते हैं। और ये तमाम काम आपने एक्सरे मशीन में जाने से पहले करना है। ये नहीं है कि आप काउंटर पे जाएं, एक्सरे मशीन में आपका वेपन वाज़ है और आपको वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाए। ये तमाम काम आपने इससे पहले करना है कि आपको एक्सरे मशीन से आपका वेपन जो है वो गुजरने से पहले। इसके अलावा आपने CAA जो कि डिपार्टमेंट है सिविल एसोसिएशन का, जो कि जहाज जितने भी है जो एयरलाइंस हैं इनको कंट्रोल करता है, इसको आपने खुद जाके बताना है कि मेरे पास ये वेपन है, ये हथियार है, ये मैं साथ अपने ले जाना चाहता हूँ। आप जब भी एक्सरे के पास जाएं तो आप उनको मालूम होना चाहिए कि आपके पास ये रजिस्टर्ड, ये आपके पास जो है वो वेपन मौजूद है और इसके बारे में उनको पता होना चाहिए। पहले असले का लाइसेंस आपके पास लाजमी होना चाहिए जो भी असला आप लेके जा रहे हैं। इसके अलावा इसको अनलोड किया हो और प्लास्टिक की थैली या किसी भी आप बॉक्स में इसको डाला हो ताकि जो है वो कोई और बंदा इसके थ्रेट में ना आए। इसके अलावा गोली बारूद जो भी आप चीज़ साथ लेके जा रहे हैं उसकी मखसूस तादाद होनी चाहिए। जितनी तादाद आपके लाइसेंस में आपको परमिट जो जारी हुआ है उस हिसाब से आप इसको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा CAA के मुलाजमीन को आप अपने सामान को खुद उनके हवाले करेंगे। इस सामान में जो है वो मेरा वेपन भी है और साथ बारूद भी है, हर चीज़ उसको खुद जो है हैंड ओवर करने के पाबंद होंगे। इसके अलावा एयरलाइन का शख्स आपका मुआयना भी करेगा और इसके साथ आपके लाइसेंस का मुआयना भी करेगा, जिसमें आपका नाम देखा जाएगा, आपका CNSC देखा जाएगा, आपका फ़ोन नंबर देखा जाएगा, वेपन का जो है नंबर देखा जाएगा, आपका बाकायदा बारूद की तादाद देखी जाएगी और आम तौर पर तमाम तफसीलात जो है वो आपकी देखी जाएंगी ताकि आपको सेफली जो आपका वेपन है और आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया जा सके। तो ये तमाम अगर कार्रवाई आप कर लेते हैं तो आप अपना वेपन जो है वो कैरी कर सकते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी जहाज़ में जाते सफ़र करते हुए, चाहे वो इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी एयरलाइंस होगी, तब आप उस पर सफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।